हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आज जेई। अगर आप भी कंफ्यूज हो या फिर आप सोच रहे हो कि कौन से कॉलेज चूज करने चाहिए, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हमारे चैनल पे आपको सीरीज मिल जाएगी जिसमें हमने स्टेट काउंसलिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। जैसे कि जैक दिल्ली, एकेटीयू, आईपीयू की बात हम कर चुके हैं, आप वीडियो चैनल पे जाकर देख सकते हो। और आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के बारे में, जिसमें डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीयूडब्ल्यू जैसे कॉलेजेस आते हैं। और इसमें भी ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में हम ऑलरेडी रिव्यू वीडियो बना चुके हैं, आप उसको चैनल पे जाकर देख सकते हो। ये एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है जिसमें आपको दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो डीटीयू, आईजीडीयूडब्ल्यू, एनएसयूटी के लिए एलिजिबिलिटी है जनरल के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए 50%। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो एलिजिबिलिटी जनरल के लिए है 70% इन पीसीएम, ओबीसी के लिए 65%, एससी और एसटी के लिए 60%। अब बात करते हैं शेड्यूल की। जैक दिल्ली के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट है 21 मई से। और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वापस से करने के लिए सिंगल डे का ऑप्शन मिलेगा, जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद और सेकंड राउंड की काउंसलिंग से पहले होगा। और ये सिंगल डे होगा, तो आप चॉइस एडिट करना या चॉइस फिल करना जो भी चाहते हो इसके ड्यूरेशन पे कर सकते हो। फिर आता है फॉर्म फीस, जो कि है 1500, जो कि कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल होती है। आपको एडवाइस किया जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम चॉइस फिल आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चॉइस फिल करने से आपको एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चॉइस एडिट करने के लिए भी आपको वो सिंगल डे का ऑप्शन मिलेगा, जो है 19 जून। इसमें आप अगर कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ रिमूव करना चाहते हो, कोई चेंजमेंट करना चाहते हो चॉइस फिलिंग में, तो आप कर सकते हो। उसके बाद करते हैं कैटेगरी की बात। इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिजर्वेशन चलता है। 85% होता है दिल्ली के कैंडिडेट के लिए, 15% रिजर्वेशन जो होता है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 27% होता है ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन होता है। और दिल्ली का मतलब ये होता है कि आपने आपका 12th जो है वो दिल्ली के बोर्ड से किया हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका डोमिसाइल दिल्ली का है या नहीं, लेकिन अगर आपने आपका 12th दिल्ली से किया है तो आप उस 85% वाले क्राइटेरिया में फॉल करोगे। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी सब कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो है 4 जून 9 AM। और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए ये डेट है जून 5। अब देखते हैं सब कैटेगरी क्या होती है। ये एक दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने की वजह से आपको सब कैटेगरीज में भी एक बेनिफिट मिलता है। सब कैटेगरीज लाइक डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, कश्मीरी माइग्रेंट, इन सब में आपको एक बेनिफिट मिलता है। फिर आता है फर्स्ट राउंड, जिसका रिजल्ट आएगा 9 जून को। फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी सीट एक्सेप्टेंस के लिए, जिसके लिए अगर आप दिल्ली रीजन के हो और एसटी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी हो और अप टू आपकी रैंक अप टू 80,000 है, तो उसके लिए डेट है 10 जून। फिर आप अगर ओबीसी हो, दिल्ली रीजन के हो, 80,000 प्लस आपकी रैंक है, तो आपके लिए डेट है 11 जून। एससी कैटेगरीज के लिए सेम डेट है 12 जून। फिर आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और सब कैटेगरीज, इनके लिए डेट है 13 जून। फिर आती है आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर की सारी कैटेगरीज के लिए डेट है 16 जून की। फिर आता है जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी अगर आपका जो रैंक है वो अप टू 25,000 है, तो आप जाओगे 17 जून को। फिर दिल्ली रीजन के कैंडिडेट हो आप, जनरल कैटेगरी हो और 25,000 प्लस आपकी रैंक है, तो आप 18 जून को जाओगे। और हाँ, ये एक कंपलसरी प्रोसेस है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए नहीं जाते हो तो आपकी सीट कैंसिल भी हो जाती है। फिर आता है सीट फ्रीजिंग के लिए, जो टाइम है वो है 18 जून तक, लास्ट डेट 18 जून है। किसी भी रीजन से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ करने के लिए लास्ट डेट है 8 जुलाई।
तो ये था शेड्यूल जैक दिल्ली काउंसलिंग का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आपकी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हो या फिर स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अपना डाउट या थॉट्स नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।